हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक जो हम लोग क्लास कर रहे थे वो नोमेनक्लेचर का स्टार्ट किए हैं ऑर्गेनिक में, और हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बताए थे आप लोग कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कर सकते हैं, तो दो आधार पे कर सकते हैं। एक जो बेस होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होगा वो कार्बन चेन। तो आज हम लोग कार्बन चेन वाले देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो हेडिंग दे दीजिए क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन का हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन। कार्बन चेन, और इस आधार पे हम लोग करने वाले हैं। तो कार्बन चेन के आधार पे जो करेंगे वो कितना होगा देख लेते हैं। थोड़ा लिख लें आप लोग, मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, एक अच्छा सा नोट्स हो जाएगा आप लोग के पास। तो मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए, और फिर जहां समझाना होगा वहां समझाएंगे, तो वहां रुकिएगा, रुक के लिखिएगा, लेकिन लिखते चलिए मेरे साथ। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds are are divided into two parts। अब ये दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन है आप लोग देखेंगे। पहला जो ए में है वो है ओपन चेन। ओपन चेन, या इसी को हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा जो बी में है वो है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर रहे हैं, तो कार्बन चेन के आधार पे। तो कार्बन चेन के आधार पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना डिवाइड होते हैं, टू पार्ट्स में, टू कैटेगरी में। पहला ओपन और दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन को ए साइक्लिक कहते हैं। ए का अर्थ यहाँ पे समझिए, ए का अर्थ होता है नॉट, और ये हो गया साइक्लिक, यानी जो साइक्लिक नहीं हो वो तो ओपन चेन होगा, और जो साइक्लिक हो क्या होगा, क्लोज चेन। इसको भी बांट के हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन चेन, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अभी हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, ओपन चेन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम इसको हटाते हैं। लिख लिए होंगे अभी तक, या रोक के लिख लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन चेन। तो ओपन चेन कितने प्रकार के, तो ओपन चेन होते हैं टू टाइप्स के। और ओपन चेन को कहते क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। पहले हेडिंग दे दें ओपन चेन, देखिए ओपन चेन। ओपन चेन ओपन चेन को कहते हैं हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड। तो इसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये टू प्रकार के होते हैं। आप देखें इधर, और एक इधर बना ले। इसको एक होता है सेचुरेटेड,
सैचुरेटेड कंपाउंड, और एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड पहला देखें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें दो आएंगे, एक हो जाएगा एल्कीन ENE, ये आप देखें, और दूसरा हो जाएगा एल्काइन, ये देखें, और इसमें एक ही आता है, वो होता है एल्केन। अब ये नहीं समझे कि इसमें सिर्फ एल्केन ही रहेगा और इसमें सिर्फ एल्कीन और एल्काइन ही रहेगा, ये तो इसके कॉमन में आ जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना है, इसके अलावा भी सारा चीज इसमें रहेगा। एल्केन के अलावा जो भी एलिफैटिक है सब आएगा इसी में, इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो बस आप इसको एक बार देख ले, उतार ले, फिर हम लोग ओपन चेन आज शुरू करने वाले हैं। ये एक बार थोड़ा क्लासिफाइड कर ले, जैसे इसको देख ले, थोड़ा सा समझ ले। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको एल्केन कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एल्काइन। YNE ENE और ANE, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग एक एक करके अब समझेंगे इसको हम लोग, और इसका डेफिनेशन के साथ चलेंगे। इसको उतार लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटाते हैं। अब हम लोग ओपन चेन अब शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा क्लासिफाइड था, ओपन चेन का कर लिए, अब थोड़ा सा चलिए चलते हैं। अब हेडिंग दीजिए आप लोग ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन हेडिंग दे दिए, या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ओपन चेन को ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड। अब ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिखें और जाने, ए साइक्लिक कंपाउंड होते क्या है। ए का अर्थ हो गया नॉट, साइक्लिक का अर्थ होता है क्लोज, यानी जो क्लोज चेन ना हो उसी को हम लोग कहते हैं ए साइक्लिक, यानी ओपन होंगे उसी को। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो लिखो कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग ओपन चेन, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। जैसे इसका एग्जांपल देखें, यहां पे देखें CH3 CH2 और CH3, यहां पे देखें कोई क्लोज बना, साइकिल हुआ। साइकिल का अर्थ क्या समझे? जैसे हम यहाँ पे CH2 देते, फिर यहाँ CH2 देते, फिर यहाँ CH2 देते, अब ये देखिए एक सर्कल हो गया, एक क्लोज्ड कंपाउंड हो गया। ये 3 कार्बन, लेकिन यहाँ भी 3 कार्बन, आप बस इसको देखते रहे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 1 2 3, लेकिन एक साइकिल है, ये साइकिल है और ये साइकिल है, साइकिल नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें CH3OH, ये साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें CH3O CH3 डैश 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 etc, ना ये साइक्लिक, ना ये सब ओपन चेन है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है। यहां देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड हुआ, लेकिन ये साइक्लिक नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे एक बार चेक कर ले, अगर ये ऐसे रहता CH2 और ये, तो इसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए नहीं है साइक्लिक कंपाउंड।
ये साइक्लिक कंपाउंड इसलिए नहीं है, ओपन है, खुला है, आप लोग को दिख रहा है ये क्लोज। अब इसको कोई कहेगा कि ये ओपन चैन है, ये ओपन है कि खुला है? अच्छा, इसको हम लोग कहेंगे ये खुला है, लेकिन ये खुला है, ये बंद है, तो ये सब साइक्लिक कंपाउंड हुआ है। लेकिन ये एसाइक्लिक हुआ, यानी ये ओपन चैन हुआ, ये साइक्लिक नहीं हुआ। तो इसको हटाते हैं। आप लोग ये एग्जांपल उतारिए, आप लोग ऊपर वाला, और ये आप मेरे साथ लिखते रहिए तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा, लिखते भी रहिएगा। इधर आप ये नेक्स्ट एरो देके लिखे आप, जो ये ओपन चैन, जब हम यहाँ इसका क्या क्लासिफाइड कर रहे थे तो लिखे थे एलिफैटिक। तो एलिफैटिक कहते क्यों, ओपन चैन को एलिफैटिक क्यों कहते हैं? ग्रीक वर्ड में एक फैट है एलिफर, वो ग्रीक वर्ड में है, तो ग्रीक चूंकि मैक्सिमम केमिस्ट्री का वर्ड वहीं से आया, तो ये जो एक फैट है जिसका नाम एलिफर है ग्रीक में, तो उसी के कारण ये जो एल्केन आए थे, ये कंपाउंड आए थे, तो उसी एलिफर के नाम पर उसको क्या कहा गया, एलिफैटिक एसिड, ड्राइव करके लाया गया था। तो यहाँ पे लिखते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड compounds are derived from, यहां पे देखें, अच्छा ओपन चेन कंपाउंड आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से लाया गया, फैटी एसिड, एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड मतलब क्या, ये फैट होगा, अब ये फैट, इस फैट का कुछ नाम होगा, क्योंकि ये कहां से लाया गया, ये ओपन चेन कहां से, तो फैटी एसिड से, तो फैटी एसिड, इस फैट का नाम क्या है, एलिफर, एलिफर, ये एल है, एलिफर। अब याद रखें, ये एलिफर फैट का नाम हुआ, किस भाषा में, तो ग्रीक में, ग्रीक वर्ड में एलिफर, और इसी के कारण सो कॉल्ड, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड, क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड। एक बार देख ले इसको अच्छा से, ओपन चेन यानी जब खुला हो तो उसको ओपन चेन कहते हैं, जब बंद हो जाए क्लोज, जो एग्जांपल दिए थे, जैसे ये क्या हो गया, ये क्लोज चेन हो गया। तो ओपन चेन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ओपन चेन पहचानने का तरीका आपको मालूम हो गया। ओपन चेन कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड ड्राइव करके लाया गया तो वो फैटी एसिड से, फैटी एसिड मींस कोई फैट होगा, तो फैट क्या था, एलिफर फैट था। एलिफर क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड एलिफर, तो इसी कारण इस पूरे ओपन कंपाउंड को हम लोग क्या कहें, एलिफैटिक कंपाउंड। तो आप ये समझ गए होंगे एलिफर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ गए हैं तो इसको उतार लीजिए, मेरे साथ लिख लीजिए, हम इसको हटाएंगे। ये जरूर याद रखिएगा एलिफैटिक क्यों कहते हैं, उतार लिए होंगे अभी तक, रोक के लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी दिखाए थे आपको एक क्लासिफिकेशन करके, इसको क्लासिफाइड किए थे, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे, हम लिखते हैं। अब आप लोग हेडिंग तो स्टार देके स्टार बनाओ, लिखो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसके बारे में कैसे पहचानेंगे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, याद रखिए कुछ भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर कुछ भी हो सकता है। जब क्लासिफिकेशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप के आधार पे,
तो वहां पे सारा फंक्शनल ग्रुप भी बताएंगे आप लोग को एक एक करके। बस यही समझे कि कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरो दे के लिखे तो आसानी से याद रहेगा। लिखे दे कंटेन कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। अब देखें यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हम नहीं बोले हैं, बस ये बात को याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में बोले हैं तो बस वही चेक करना है। सिंगल बॉन्ड तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिफेटिक। एग्जांपल के तौर पे ये दूसरा एरो में एग्जांपल देखें, CH3 CH3। अच्छा इसमें देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड। अच्छा यहां पे देखें CH3 CH2OH। अच्छा यहां पे चेक करें, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है क्या है, सिंगल बॉन्ड। यानी ये कौन कंपाउंड है, एलिफेटिक। एलिफेटिक किसका, और सिंपल सी बात है ये तो ओपन चेन है ही एलिफेटिक, और ये सेचुरेटेड है। अब यहां पे देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये बताएं, ये आपको समझ में आया कि नहीं, बस ये समझना है। कार्बन कार्बन के बीच में देखें, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग एलिफेटिक कहेंगे। ये डबल बॉन्ड देख के मत आइएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ देख लें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये नहीं, ये एलिफेटिक ही होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन को चेक करना है। एक और देखें यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप बताएं ये एलिफेटिक है, ओपन है, क्लोज है, क्या है, तो सबसे पहले तो ये ओपन दिख रहा है, और एलिफेटिक में सेचुरेटेड है कि नहीं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, तो ये सेचुरेटेड है कि नहीं, एलिफेटिक तो है, एलिफेटिक तो सब है, लेकिन सेचुरेटेड है कि नहीं। सेचुरेटेड मींस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहां पर बताइएगा कि नहीं, यहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसेचुरेटेड हो गया। डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड नहीं, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। अच्छा यहां पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेचुरेटेड ही रहेगा। जब कार्बन और कार्बन के बीच में रहेगा डबल और ट्रिपल, तो वो अनसेचुरेटेड होगा, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। अभी इसको हटाते हैं और फिर वो देखने वाले हैं। आप लोग ये उतार के होंगे। अब ये देखिए दूसरा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, आप लोग बताएं, दे कंटेन सेम, कंटेन बस वही कार्बन 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 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब आप समझे अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे, सेचुरेटेड किसको कहेंगे, एलिफेटिक तो है ही है। अनसेचुरेटेड उसको कहेंगे जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अनसेचुरेटेड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी अनसेचुरेटेड, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल हो तो सेचुरेटेड। इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये एग्जांपल देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जब डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड तो सेचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड तो अनसेचुरेटेड। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH अनसेचुरेटेड। अच्छा यहां पे देख लें CH3 CH CH2, ये क्या है,
अब ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, हो सकता है। यहां पे एग्जांपल देखे आप, बस CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड H। अब आप देखिए ये अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं देखे थे, तब तक ये लग रहा था सेचुरेटेड, लेकिन जब यहाँ देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या कहेंगे, अब ये सेचुरेटेड में चला गया, कुछ नहीं देखेंगे, सॉरी ये अनसेचुरेटेड में अब ये चला गया, सेचुरेटेड नहीं रहा। तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड था। कुछ लाइन जिसको ये डबल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे, ये भी लाइन थोड़ा लिख लें आप लोग। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर मेरे साथ उतारते रहें। लिखिए यहां पे थोड़ा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं ओलेफिन्स, ओलेफिनिक बॉन्ड। यानी याद रखिए जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहेंगे ओलेफिनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे, ओलेफिनिक बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे, यहाँ एरो देके आप लिख सकते हैं इसको, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटिलिक बॉन्ड। एसिटिलिक बॉन्ड, ये आप लोग याद रखें। अभी इस पे क्वेश्चन किया जाएगा, हम लोग जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन करेंगे, अभी भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो उसको अल्फेनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको एसिटिलिक बॉन्ड कहेंगे, ये याद रखें। और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल वो सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं। और ये अनसेचुरेटेड में दो टाइप, ओलेफेनिक यानी अल्फेनिक बॉन्ड और एसिटिलिक बॉन्ड। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हटाते हैं, आगे और लिखना है हमको। अब स्क्रीनशॉट ले लें। ये लिख लेंगे आपको, चलिए हटाते हैं। अब आप एक क्वेश्चन करें, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किया जाए हम लोग। क्वेश्चन पहला रहा, फाइंड द नंबर ऑफ एसिटिलिक बॉन्ड कॉमा ओलेफिनिक बॉन्ड, ओलेफिनिक बॉन्ड कॉमा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये यहां तक आप निकाल के दिखाएंगे। इन गिवन कंपाउंड्स, पहला आपको दे रहे हैं, देखिए यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, एक कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ
डबल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड, और नंबर ऑफ आप लोग फाइंड करते रहे, नंबर ऑफ एसिटिलिक बॉन्ड, आप फाइंड करते रहे, बताते रहे। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो क्लियर हो गया डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एक तो यहाँ और एक यहाँ, आपको दो डबल बॉन्ड मिल गए। डबल बॉन्ड का बात हो रहा है, ओलेफिनिक बॉन्ड का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो तो डबल बॉन्ड हो गए। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो जीरो, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या बैठाएंगे, जीरो। अब यहाँ पे ओलेफिनिक बॉन्ड, बस ये देखें ओलेफिनिक बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है, ये वाला ओलेफिनिक बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये वाला है। ओलेफिनिक बॉन्ड मींस कार्बन कार्बन के बीच में जब जितनी डबल बॉन्ड रहे तो उसी को ओलेफिनिक बॉन्ड कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में यहीं पे ना है, यहाँ पे तो नहीं है, तो कितना, वन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी है, नहीं है, तो जीरो। यानी ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो आप लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हटाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, एग्जांपल दूसरा। चलिए ये आपका एग्जांपल रहा नंबर 2। ये देखें यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, C, CH डबल बॉन्ड C, H, और C डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे H। अब बस बता दें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना है, ओलेफिनिक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा, ये पुराना वाला का आंसर है, इसको हटा दिए। अब आप बताएं कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, अब इस डबल बॉन्ड में ऐड नहीं कीजिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में चला गया। डबल बॉन्ड में एक और एक दो, ट्रिपल बॉन्ड में कितना, सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड, तीनों को मिला के नहीं किएगा कि एक और डबल बॉन्ड इधर छांट लेते हैं और एक इसको छोड़ देंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना सर, नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड में काउंट होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कितना पूरे कंपाउंड में, एक, ये नहीं कि इसको हटा देंगे ना तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल तीन हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड मिला के एक, कोई कंपाउंड एक ही ना है यहाँ पे। अच्छा ओलेफिनिक बॉन्ड कितना है, एक है, दो नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे एक, और एसिटिलिक बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में ये एक। अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक और क्वेश्चन कराते हैं, इसको हटाते हैं, एक और, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक और क्वेश्चन यहां पे आपको ये थर्ड नंबर, चलिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप बताएं, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर इससे आगे बढ़ा जाएगा हम लोग। अब ये देखें इसमें कितना डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये ट्रिपल है, ये ट्रिपल है, ये ध्यान से देखिए, ये ट्रिपल, ये ट्रिपल, तो ट्रिपल बॉन्ड तो हो गया, तो डबल बॉन्ड वन और वन, वन देखें यहाँ पे, वन और वन, टू। और ओलेफिनिक बॉन्ड कितना होगा, तो ओलेफिनिक बॉन्ड ये नहीं है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो है ये, तो वन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कितना है, तो यहाँ पे है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में ये है, तो ये आपका आंसर हो गया 2 2 1 1।
अब ये हम लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा थोड़ा भी बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग और अच्छा से। ये थोड़ा थोड़ा ये कार्बन चेन के आधार पे ओपन चेन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दी है ओपन चेन के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब करेंगे, अब वो हम लोग का करेंगे क्लोज चेन का। तब तक कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों में शेयर भी कर दें, लाइक का बटन दबा दें, और नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पूरा वीडियो आपको मिलता रहेगा केमिस्ट्री का। जय हिंद।